हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असाम खान और आप देख रहे हैं मजेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वर्किंग कैपिटल और फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। इस लेक्चर में हम देखने वाले चिल्ड्रन कैपिटल स्ट्रक्चर विद इट्स कंपोनेंट, और हम देखने वाले हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ओके, तो चलिए चिल्ड्रन, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसका कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए। कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेड of two words, that is capital and structure. Capital refers to investment of firm in the business, while structure means arrangement of different components in proper proportion. ठीक है, सी चिल्ड्रन, कैपिटल स्ट्रक्चर जो वो दो वर्ड से बना है, कैपिटल भी और स्ट्रक्चर भी। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि पैसा जो बिजनेस में लगा दिया गया हो। ठीक है, और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो ये पैसा है जो अलग अलग जगह से आता है, बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है अलग अलग जगह से जो पैसा आता है, उसको प्रॉपर प्रपोर्शन में क्या करना, अरेंज करना। ठीक है, तो इसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब क्या होगा टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर का, कि भाई जो भी अलग अलग जगह से पैसा आएगा उसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में क्या करना, अरेंज करना, तो इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड इन डिजायर प्रोपोर्शन। जैसे कि मैंने बताया कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड। अब जो ये सोर्स ऑफ फंड जो पैसा आएगा ये कहीं से भी आ सकता है ना, ओन कैपिटल भी हो सकता है, बोरोड कैपिटल भी हो सकता है। तो उसको कैसे रखना है, कैसे अरेंज करना है, डिजायर प्रोपोर्शन में, मतलब जिसकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसा वैसा उसको अरेंज करना पड़ेगा, तो इसीलिए उसको मिक्सअप कहा जाता है ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, क्योंकि ये बोरो से भी आ सकता है या फिर ओन कैपिटल भी हो सकता है ये, राइट। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट। अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स आर यूज्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। इट इज नथिंग बट अ सिक्योरिटी मिक्स, है ना। बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग सोर्सेस से। कैपिटल स्ट्रक्चर में जो पैसा आता है वो अलग अलग सोर्सेस से आता है चिल्ड्रन, एक जगह से नहीं आता, अलग अलग सोर्सेस से आता है, तो इसीलिए इसको सिक्योरिटी मिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, capital structure is composed of own fund like equity share, preference share capital, and borrowed fund like debenture, loan, etc. अब जो कैपिटल स्ट्रक्चर है चिल्ड्रन, इसमें पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, ओन कैपिटल से भी आ सकता है, फिर बोरोड कैपिटल से भी आ सकता है। ओन कैपिटल जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, और बोरोड फंड या बोरोड कैपिटल क्या हो गया चिल्ड्रन, डिवेंचर हो गया, लोन हो गया, है ना। मतलब अलग अलग जगह से आने वाला पैसा, ठीक है, उसको अगर प्रॉपरली अरेंज किया जाए प्रोपोर्शन के हिसाब से, इसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? ठीक है, और इसे इसे मिक्सअप ऑफ वेरियस फंड भी कहा जाता है। इट इज अ मिक्सअप ऑफ वेरियस फंड ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड इन डिजायर प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए। So according to R.H. Wessel, the long-term source of fund employed in a business enterprise. तो इनके हिसाब से, R.H. Wessel के हिसाब से, जो कैपिटल स्ट्रक्चर उसका मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म फंड एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब ये जो पैसा बिजनेस में लगाया गया ये लॉन्ग टर्म के लिए है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कंपोनेंट। आई होप आपको कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में कंपोनेंट पे आ रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी कंपोनेंट क्या है चलते, कंपोनेंट का मतलब है कि मतलब हिस्सेदारी, भाग, है ना। कहाँ से हमको मतलब जो पैसा आ रहा है वो कौन कौन, वो किधर किधर से आ रहा है, ठीक है, किस तरह से आ रहा है, हिस्सा क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर का हिस्सा क्या है, कहाँ से आ रहा है वो पैसा, उसको बोलेंगे कंपोनेंट। ठीक है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर के चिल्ड्रन आपकी बुक में चार कंपोनेंट दिए, कितने, चार। देखो, सबसे पहला आपको दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा आपको दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा आपको दिया रिटेन अर्निंग, और चौथा आपको दिया बोरोड कैपिटल। अब इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, ये तीन जो है चिल्ड्रन, ठीक है, ये ओन फंड में आएंगे। किसमें आएंगे? ओन फंड में। और बोरोड कैपिटल से तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बोरोड कैपिटल में आएगा। मैंने बताया था आपको पैसा किस तरह से रेज होता है, ओन फंड से भी और बोरोड कैपिटल से भी। तो इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग ये सब ओन कैपिटल में आएंगे, और बोरोड तो बोरोड कैपिटल में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में मतलब पैसा कहाँ से आ सकता है। तो ये चार तरीके से आ सकता है, आपकी बुक में चार तरीका दिया है। ठीक है, समझ लेते हैं कि सबसे पहला तरीका इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है। ध्यान से सुनना, लिखा हुआ नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक, इक्विटी शेयर वो कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैपिटल होता है चिल्ड्रन जो इक्विटी शेयर होल्डर लेकर आता है। कौन लेकर आता है? इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर जो वो रियल ओनर होता है,
सही में असल मालिक होता है कंपनी का, ठीक है। तो वो बंदा अगर पैसा लगाता है तो वो हो जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये रिस्क बियरिंग शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। कैसे शेयर होल्डर होते हैं, रिस्क बियरिंग मतलब जो रिस्क उठाते हैं, क्यों, बिकॉज ये रियल ओनर है ना। तो जो भी रिस्क आएगा वो कौन उठाएगा, ये लोग ही उठाने वाले, ठीक है। और इनको डिविडेंड मिलता है बदले में, इनको जो कमाई है, इनकी जो प्रॉफिट है वो उसको क्या बोलते हैं, हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो उनको बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड। लेकिन जो इनका डिविडेंड मिलता है चिल्ड्रेन, वो कैसा मिलता है, वो फ्लक्चुएटिंग मिलता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको फिक्स ही मिलेगा। कई बार आपको ज़्यादा भी प्रॉफिट मिल जाता है, कई बार आपको कम भी प्रॉफिट मिलता है, ठीक ठीक है। आई बात समझ में। अब देखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कैपिटल होता है चिल्ड्रन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर लेकर आता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन है, ये भी एक तरह के शेयर होल्डर ही है, बट ये लोग रियल ओनर नहीं होते। ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, पैसे लगाने का काम करते हैं, ठीक है। इनको कॉशियस इन्वेस्टर कहा जाता है, जिनको मतलब है डर लगा रहता है कि उनका पैसा डूब ना जाए, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टर को हम कॉशियस इन्वेस्टर कहते हैं। और इनका जो डिविडेंड चल रहा है, इनकी जो प्रॉफिट है वो फिक्स रहता है, लेकिन इक्विटी का फिक्स नहीं रहता। आई बात समझ में। तो ये दोनों भी पैसा मिला सकते हैं। उसके बाद आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है कि जो कंपनी की कमाई होती है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, कंपनी क्या करती है, उसको देने के बजाय वो फिर से वही पैसे को बिजनेस में लगा लेती है, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग, ठीक है। इसे इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, या फिर प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग या फिर प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इसके बारे में हम विस्तार से आगे लेक्चर में पढ़ने वाले, तो घबराना आपको नहीं है। इक्विटी के बारे में ही पढ़ेंगे, प्रेफरेंस के बारे में ही पढ़ेंगे, और रिटर्न के बारे में ही पढ़ेंगे। आई बात समझ में, तीनों समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब बोरोड कैपिटल। अब बोरोड कैपिटल क्या होता है, ऐसा कैपिटल जो बोरो किया गया हो। तो कंपनी कैसे बोरो कर सकती है, देखो आपकी बुक में इसमें दो तरीके बताए हैं, ठीक है। कितने तरीके, दो तरीके। सबसे पहला बताया है डिवेंचर, और दूसरा बताया है टर्म लोन। अब डिवेंचर क्या होता है चिल्ड्रन, डिवेंचर एक तरह का एक्नॉलेजमेंट होता है, या आप बोल सकते हो कि एक तरह का सर्टिफिकेट होता है, जो इस बात का प्रूफ होता है कि हाँ भाई कंपनी ने क्या करा है, लोन लिया है ना। एक तरह का एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन होता है, या सर्टिफिकेशन ऑफ लोन होता है, लोन का एक सर्टिफिकेट होता है, आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो एक तरह का प्रूफ होता है कि हाँ भाई कंपनी ने लोन लिया है, वो होता है डिवेंचर, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए भी लिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी लिया जाता है। अब दूसरा जो टर्म लोन, टर्म लोन क्या होता है, ऐसा लोन जो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी को देती है, या फिर बैंक वगैरह देती है कंपनी को लोन, ठीक है। तो ऐसे को हम बोलते हैं टर्म लोन। आए बात समझ में, क्लियर हो गया चिल्ड्रन। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में आपको समझ में आ गया, है ना, कि भाई जो अलग अलग जगह से जो पैसा आएगा, ठीक है, वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड भी आएंगे, फिर उसको क्या करना पड़ता है, उसको अरेंज करना पड़ता है डिजायर प्रोपोर्शन में, उसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अलग अलग जगह से जो पैसा आता है उसको हम अरेंज करते हैं डिजायर प्रोपोर्शन में, मतलब कैसे इन्वेस्ट करना, कहाँ कहाँ लगाना है, उसके हिसाब से अगर हम इसे अरेंज करते हैं तो ऐसे को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड है, मतलब अलग अलग जगह से आता है, बोरो से भी आ सकता है या फिर खुद का भी हो सकता है, ठीक है। इसको सिक्योरिटी मिक्स भी बोलते हैं, या फिर इसको मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड भी बोलते हैं, ठीक है। और आरएस वेसल के हिसाब से जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा सोर्स ऑफ फंड है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है, ठीक है। इस पे चार कंपोनेंट है, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, इसका हिस्सा कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल से आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आ सकता है, रिटेन अर्निंग से आ सकता है, या फिर बोरोड कैपिटल से आ सकता है। इक्विटी शेयर कैपिटल कौन लेके आता है, इक्विटी शेयर होल्डर, ये कौन होता है, रियल ओनर। वहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या करता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेके आता है। ये लोग रियल ओनर नहीं होते, ये लोग कॉशियस इन्वेस्टर जो डरे रहते हैं पैसे को लेके, कॉशियस इन्वेस्टर रहते हैं, ठीक है। इनके पास वोटिंग राइट वगैरह कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि ओनर नहीं है इस बात के लिए, ठीक है। रिटेन अर्निंग क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है कंपनी देने के बजाय वो खुद ही यूज कर लेती, खुद ही बिजनेस में लगा लेती है। उसको इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, या फिर प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। बोरोड कैपिटल कहाँ से बोरो कर सकते हो, दो तरीके से बोरो कर सकते हैं, ठीक है। और भी तरीके हैं चिल्ड्रन बोरो करने के, बट यहाँ पे कंपोनेंट में दो तरीका आपको दिया है बोरो का, ठीक है। डिबेंचर और टर्म लोन। डिबेंचर क्या होता है, एक तरह का सर्टिफिकेट या एक तरह का एक्नॉलेजमेंट होता है लोन का, कि हाँ भाई कंपनी ने ऐसे इतना लोन लिया है हमसे, ठीक है। फिर कंपनी को क्या करना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद टर्म लोन, टर्म लोन कौन प्रोवाइड करता है, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी को प्रोवाइड करती है। बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, कंपनी को प्रोवाइड करता है। आई बात समझ में। तो ये था कैपिटल स्ट्रक्चर और उसका कंपोनेंट। तो चलिए एक लास्ट पार्ट देख लेते
डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन पर्पज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। चलिए देख लेते हैं पॉइंट्स, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। पॉइंट्स क्या है कि किन पॉइंट्स के बेसिस पे हम इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सबसे पहला मीनिंग। तो फिक्स कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल इज अ कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फिक्स एसेट, ऐसा कैपिटल जो फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया गया हो। वहीं वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट एंड रिक्वायर फॉर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, है ना। ऐसा कैपिटल जो शॉर्ट टर्म एसेट्स में लगाया गया और डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में काम आया गया। ठीक है, नेचर। अब इसका नेचर क्या है चिल्ड्रन? इट स्टे इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, ये परमानेंटली बिजनेस में रहता है। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल इट इज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये सर्कुलेटिंग कैपिटल ये बार बार जो चिल्ड्रन क्या होता है, चेंज होते रहता है ना, आपको बार बार इसकी जरूरत पड़ती ही रहती है, आपको फिक्स पता नहीं कि कितनी जरूरत पड़ेगी, राइट। क्या पर्पज, इसका मेन मकसद क्या है? फिक्स कैपिटल कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है? इट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। वहीं वर्किंग कैपिटल का पर्पज क्या है? इट इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट सच एज कैश, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। क्लियर हो गया? इसके बाद सोर्स। अब फिक्स कैपिटल कहाँ से आ सकता है? Fixed capital funding can come from selling share, debenture, bond, long-term loan, etc. वही वर्किंग कैपिटल का सोर्स क्या हो सकता है? वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विद शॉर्ट टर्म लोन, डिपॉजिट, ट्रेड, क्रेडिट एक्सेट्रा। क्लियर हो गया? चलिए अब रिस्क इन्वॉल्व। फिक्स कैपिटल में जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो हाई होता है और वर्किंग कैपिटल में लो होता है। सी, रिस्क इन्वॉल्व इन फिक्स कैपिटल इज हाई, रिस्क इन्वॉल्व इन वर्किंग कैपिटल इज लो। क्लियर हो गया? चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मेन मकसद क्या है? फिक्स कैपिटल में वो क्यों इन्वेस्ट करता है? सी, इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट, ताकि वो आगे चल के प्रॉफिट कमा सके। वहीं वर्किंग कैपिटल में क्यों कमाता है? ये तो हमने मीनिंग में देखा था, इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल टू गेट इमीडिएट रिटर्न। ओके चिल्ड्रन, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। यहाँ पे हमने हमारा एसपी का चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ओके, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो या आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।